हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का 14th लेक्चर है। इसमें आज हम थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वो नोट करें न्यूमेरिकल्स को। देखिए ये फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये पीवी कर्व आपको गिवन है, प्रेशर की यूनिट दी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डाटा दिए हैं ये 30, 60 और 90। ठीक, प्रोसेस ए टू बी है, बी टू सी और सी टू ए। इसका मतलब ये क्लोज साइकिल है। वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में 1 2 3, यानी बी पॉइंट पर 3 मीटर क्यूब है और ए पर 1 मीटर क्यूब है। क्वेश्चन में गिवन है ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यानी गिवन यू ए इज इक्वल टू 0। बी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी 30 जूल गिवन है। ठीक, हीट गिवन टू द प्रोसेस बी सी, बी टू सी में ये भी गिवन है 50 जूल है। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है यूसी, यानी सी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। तो बीसी प्रोसेस को इसके लिए चेक करें। बीसी प्रोसेस में नेचुरल है कि इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है ये बी टू सी, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसलिए इसमें वर्क डन 0 होगा। ठीक, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो बी टू सी प्रोसेस है इसलिए यूसी माइनस यू बी, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से Q माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगी। ठीक, जहां पर आप Q जो है वो आपका ये गिवन है, यहाँ पर यूसी आपको कैलकुलेट करना है, यूबी आपको गिवन है 30, हीट आपको गिवन है ये 50 जूल ये दी हुई है, हीट गिवन टू द प्रोसेस बीसी 50 जूल, उसको नोट करें, वर्क डन को 0 करें, तो सी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी 80 जूल। ठीक, फिर आप कैलकुलेशन करना है हीट गिवन इन द प्रोसेस ए बी, ए से बी ये प्रोसेस है। इसमें आपको ये पीवी कर्व है, इसमें एरिया अंडर कर्व आपका वर्क डन देता है, इसलिए आप ए बी के नीचे जो एरिया आता है जिस तरफ वॉल्यूम लिखा होता है उस तरफ का एरिया, तो ये एरिया आप कैलकुलेट कर लें। ठीक, तो ये एरिया आपका रेक्टेंगल बन रहा है, इसकी जो एक तरफ लेंथ 30 है और ये 3 माइनस 1 2 है, उसको मल्टीप्लाई करें तो 60 जूल आ गया। ठीक, अब डेल्टा क्यू आपका हो जाएगा या क्यू हो जाएगा यू प्लस डब्ल्यू। यू आपको इंटरनल एनर्जी 30 जूल ऑलरेडी मालूम है, ये दी हुई है यहाँ पर। ठीक, और 60 आपका जूल वर्क डन हो गया, तो मिलाकर टोटल हीट 90 जूल हो गई। ठीक है, इसके बाद इसमें डेल्टा क्यू पूछा गया है सी टू ए प्रोसेस में, ये गिवन है सी टू ए प्रोसेस। ठीक, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, यू ए माइनस यू सी, फाइनल माइनस इनिशियल, सी टू ए फाइनल है, सी इनिशियल है पॉइंट, यू ए माइनस यू सी, यू ए गिवन है ये 0 है, और यू सी आप 80 कैलकुलेट कर चुके हैं ये यहाँ पर, इसको वहां पुटअप करें तो डेल्टा यू माइनस 80 जूल। इसके बाद इसमें वर्क डन कैलकुलेट करें आप, तो वर्क डन सी टू ए प्रोसेस में एरिया अंडर कर्व ले लें टोटल, ये ट्रेपेजियम बन रहा है, इसकी ये वाली जो साइड है वो 90 है और ये साइड 30 है, तो 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 माइनस 1। ठीक, और नेगेटिव लगाएं क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक, सी टू ए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसलिए वर्क डन नेगेटिव। अब डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू लगा दें, तो डेल्टा यू आपका माइनस 120 जूल आप कैलकुलेट कर चुके हैं ये वर्क डन, और डेल्टा यू माइनस 80 है, इन दोनों को ऐड करके ये माइनस 200 जूल आ गया, नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम से बाहर जा रही है। फिर पूछा है कि वर्क डन बाय कंप्लीट साइकिल, तो ये क्लोज साइकिल है, इसमें वर्क डन निकालने के लिए आप क्लोज साइकिल का एरिया निकाल लिया करें। ठीक, तो सीधे सीधे ट्रायंगल है 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस आपका 3 माइनस 1 ये 2 है, और हाइट आपका बी टू सी 90 माइनस 30 यानी कि 60 है। दूसरा पॉइंट इसमें कि जो कंप्लीट साइकिल है ये आपकी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, इसलिए ये माइनस में आएगा वर्क डन। ठीक, अगर ये ध्यान ना रहे तो इससे ध्यान रखना कि सी टू ए में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए जो एरिया आएगा उसका वर्क डन नेगेटिव होगा, और ए से बी में वर्क डन पॉजिटिव होगा, बी से सी में वर्क डन 0 होगा, तो नेगेटिव वर्क डन ज्यादा है, पॉजिटिव वर्क डन कम होगा, इसलिए भी नेगेटिव होगा। और नहीं तो जनरल में ध्यान रखें कि एंटी क्लॉकवाइज साइकिल में अगर वॉल्यूम एक्स एक्सिस पर है, प्रेशर वाई एक्सिस पर है, तो एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन नेगेटिव होता है। ठीक, और वर्क डन नेगेटिव का मतलब है यहाँ पर कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन नोट करें, इसमें पीवी आपको कर्व दिया गया है, 3 पाथ दिए हुए हैं, एक ए टू ए डी सी पाथ है, दूसरा पाथ ए बी सी है और तीसरा सी टू ए है। इसमें कुछ डाटा गिवन है और कुछ आपको कैलकुलेट करने हैं हर पाथ के लिए।
देखिए गिवन 100 जूल हीट इज गिवन अलोंग द पाथ एडीसी। एडीसी पाथ में आपको 100 जूल हीट जो है वो दी गई है सिस्टम को, एंड 50 जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम है। ठीक, अलोंग द पाथ एबीसी पर आए, एबीसी पाथ, इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम 15 जूल है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम अलोंग द पाथ सी ए गिवन है आपको, वो 15 जूल है। ठीक, अब आप कैलकुलेट करें। सबसे पहले हम पाथ ए डी सी चेक कर रहे हैं, ए डी सी। तो ए डी सी में ये गिवन है 100 जूल वर्क, ये 100 जूल हीट इज गिवन, तो हीट आपकी 100 जूल हो गई और सिस्टम को दी गई है इसलिए पॉजिटिव है। यहाँ पर वर्क डन 50 जूल दिया गया है, ये वर्क डन आपको जो दिया गया है अलोंग द पाथ वर्क इज डन बाय द सिस्टम है, इसलिए पॉजिटिव लिया गया है। अब डेल्टा यू लगा दें, डेल्टा यू क्या होगा, क्यू माइनस डब्ल्यू, तो ये 50 जूल आपका इंटरनल एनर्जी आ गई। ठीक, ए डी सी पाथ के लिए, इसका मतलब ये इंटरनल एनर्जी जो है वो यूसी माइनस यूए होगी इस पाथ के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, इसके बाद आप पाथ चेक करें एबीसी, तो एबीसी जो पाथ है आपका उसमें वर्क डन 15 जूल ये गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक, डेल्टा यू 50 जूल है, आप कैलकुलेट कर चुके हैं, और डेल्टा क्यू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो 65 जूल आ गया। ठीक, फिर इसके बाद आप चेक करें फॉर द पाथ सी ए, इसमें आपको कैलकुलेशन करना है डेल्टा क्यू का सी टू ए पाथ में। ठीक, तो सी टू ए पाथ में आप वर्क डन यहाँ पर गिवन है सी टू ए में 15 जूल है, और लिखा हुआ है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक, इसका मतलब है कि नेगेटिव होगा तो वर्क डन ये माइनस में ले लिया, ऑन द सिस्टम का मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक, डेल्टा यू क्या होगा सी टू ए में सी टू ए, तो फाइनल ए हो गया, इनिशियल सी हो गया, यू ए माइनस यूसी, और आप जो कैलकुलेट कर चुके हैं वो यूसी माइनस यूए कैलकुलेट कर चुके हैं 50, ये जो डेल्टा यू निकाला है एडीसी पाथ के लिए। ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल में तो यूसी माइनस यूए था, यहाँ पर आपको लिखना है यूए माइनस यूसी, इसलिए ये माइनस 50 जूल हो गया। ठीक है ना, फिर डेल्टा क्यू लगा दें आप, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो माइनस 65 जूल आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से ये गिवन है आपको यूबी माइनस यूए, यानी कि इंटरनल एनर्जी बी और ए पॉइंट पर, फाइनल माइनस इनिशियल यू बी माइनस यूए, ये 40 जूल गिवन है। देन हाउ मच हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस ए बी एंड बी सी, दोनों में कैलकुलेट करना है। तो पहले पाथ आप ए बी देखें, ए बी पाथ में वर्क डन ये 15 जूल गिवन है आपको, तो 15 जूल जो है वो वर्क डन दिया हुआ है, और डेल्टा यू आपका 40 जूल है, तो आप यहाँ से क्यू कैलकुलेट कर लें, इसको माइनस कर दें, सॉरी यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू है 15 जूल। ठीक है, डेल्टा क्यू हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, उन दोनों को प्लस कर दें तो 55 जूल आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से आप पाथ देखें बीसी, जो बी से सी पाथ है, इसमें ये वॉल्यूम के ये परपेंडिकुलर है लाइन के, वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए वर्क डन 0 है यहाँ पर। ठीक है, फिर डेल्टा क्यू इसका मतलब हो गया आपका डेल्टा यू के इक्वल, बीसी पाथ में फाइनल माइनस इनिशियल, यानी यूसी माइनस यूबी लगाएं। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट पॉइंट नहीं मालूम है, आपको यूसी माइनस यूए मालूम है जो आप कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, ये मालूम है यहाँ से भी यूए माइनस यूसी, या इसको रिवर्स कर दें तो ये 50 आ जाएगा, और यूबी माइनस यूए आप कैलकुलेट कर चुके हैं 40, तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट अप कर लें, यहाँ थोड़ा सेटिंग कर लेना यूसी माइनस यूबी में। ठीक, ये यूए कैंसिल हो जाएगा तो यूसी माइनस यूबी आ जाएगा, तो ये आपका डेल्टा यू कैलकुलेट हो गया, या हीट कैलकुलेट हो गई फॉर द पाथ बीसी। ठीक, इसके बाद ये जो थर्ड क्वेश्चन दिया है ये एडियाबैटिक प्रोसेस का है। ए टायर पंप टू ए प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेयर है at 27 डिग्री सेंटीग्रेड सडनली burst, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एस्केपिंग एयर, गिवन गामा दिया हुआ है 1.4 यानी कि 7/5, और ये वैल्यू दी हुई है 2 पावर 2/7 1.219। ठीक, तो इसमें नेचुरल है, ये सडन प्रोसेस है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में इसमें टेम्परेचर और प्रेशर की इक्वेशन लिखें। अगर आपको पीवी पावर गामा लर्न है तो फिर इसको कन्वर्ट कर लें उसमें। ठीक है, हमको यहाँ कैलकुलेशन T2 का करना है, तो आप इसको डिवाइड करके गामा को यहाँ पर पावर में डिवाइड कर लें। P1 यहाँ पर गिवन है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 2 डाल दिया, और जब एयर जो है एटमॉस्फेयर में आ जाएगी, ठीक, तब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका अंदर जो प्रेशर था टायर के वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जब ओपन हो गई है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, तो 2/1 यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दें आप गामा की, तो ये ऑटोमेटिक जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं ये वैल्यू, ये डाटा अपने आप आते हैं। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो आप समझ लें कहीं पर मिस्टेक हो गई है।
तो यहाँ पर 2 पावर -2/7 है, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं तो ये पॉजिटिव में आ जाएगी 2 पावर 2/7, ठीक है ना। तो ये आप फिर यहाँ से कैलकुलेट कर ले, ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है 2 पावर 2/7 की, ठीक है ना। तो इससे आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो इनको आप नोट करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें आप। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस by 30 degree centigrade if it is expanding under the condition V proportional T power 2/3 given R is equal to 1.99 calorie per mole per K and 1 calorie is equal to 4.2 joule। देखो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है V प्रोपोर्शनल, क्या दिया है बोलो जरा, T पावर 2/3। चलो इन्हें इक्वल करके कांस्टेंट लगा दे रहे हैं, ठीक है ना। आप जब वर्क डन निकालते हैं तो वर्क डन का जो फार्मूला है बेसिक, वो तो यही होता है PdV, dW इज इक्वल टू PdV या वर्क डन इंटीग्रेशन PdV। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है ना और वेरिएबल आपको दिया है ये वॉल्यूम में, पहली बात आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें तो dV dt में चेंज हो जाएगा, तो टेम्परेचर में चला जाएगा। दूसरी एक और बात देखें, जो वेरिएबल गिवन है वो टेम्परेचर का गिवन है। टेम्परेचर राइज है, कितना राइज है 30 डिग्री, इसका मतलब लिमिट टेम्परेचर पे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको चेंज कर दे, और प्रेशर को चेंज करना बहुत आसान है, PV इक्वल टू RT। तो क्या करें, PV इक्वल टू RT से नंबर ऑफ मोल भी दिए हैं ना, यस सर, कितने हैं 1 है, तो चलो n 1 ले रहे हैं, कोई बात नहीं। तो P इक्वल टू RT/V हो जाएगा। तो यहाँ पर P की जगह आप RT/V पुटअप कर दें dV, ठीक है ना, ये प्रेशर हट जाएगा आपका, ठीक है ना। दूसरा बात, वॉल्यूम आपको गिवन है टेम्परेचर पर, और dV निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना, आ रही बात समझ में। तो इसको डिफरेंशिएट करें, क्या बनेगा, dV इक्वल टू K टाइम्स 2/3 नीचे लिखें, एक पावर इसमें कम करें 1/3 हो जाएगा ना, बोलो यस सर। और dt, ये तो हट गया dV आपका, dt में कन्वर्ट हो गया, समझ गए ना। यानी इसे dV/dt कर लिया है, एक तरह से समझ लो, dV इधर लिखा है और dt उधर कर दिया है, ठीक है ना। तो ये -1/3 आएगा, पावर एक कम करेंगे ना, 2/3 -1 होगा ना, तो -1/3 आएगा, समझ गए ना। अब आप ये सभी वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दो, कांस्टेंट का कोई वो नहीं पड़ता है, कांस्टेंट वैसे भी यहाँ dV में K है और ये डालोगे तो कैंसिल हो जाएगा, समझ गए ना। R को बाहर कर लें, मतलब वो पैरामीटर चेंज कर दिए जाते हैं जिनमें नहीं है। तो वॉल्यूम की वैल्यू डाल दें K T पावर 2/3, dV पुटअप कर दें K 2/3 T पावर -1/3 dt, ये चेंज हो गया आपका। अब देखिए यहां से आपका K कैंसिल हो गया ना, नोट करें साथ साथ, ये तो टाइम लग जाएगा। तो K आपका कैंसिल हो गया, R आ गया, और ये 2/3 R dt बचा बस इसमें, 2/3 R dt। अब ये अगर नेट वर्क डन आपको निकालना है ना, तो टेम्परेचर का जो dt है ना, अगर इंटीग्रेशन आप लगाते भी हैं तो dt क्या होगा, T2 माइनस T1 होगा, समझ रहे हैं ना, T2 माइनस T1 होगा। तो वहां पर जो है आप टेम्परेचर का डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, 2/3 गैस कांस्टेंट R की वैल्यू गिवन है, ये 1.99, ठीक है ना, और टेम्परेचर 30 K है, 1.99 और टेम्परेचर 30, R की वैल्यू दी है ना 1.99 और K 30, तो ये कैलोरी पर मोल में आ जाएगा, इसको जूल में आप कन्वर्ट कर लें। कैलोरी आपका 39.8 कैलोरी पर मोल आ रहा है, 39.8 कैलोरी। अब बताओ कोई डाउट हो तो। ये फिजिक्स में सभी जगह यूज होता है, अगर पैरामीटर अदर है ना तो दूसरे में चेंज कर दिया करो।
और पीवी इक्वल टू आरटी से आप चेंज कर सकते हैं उसकी हेल्प लेने से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। देखिए two bodies at different temperature, two bodies at different temperature T1 and T2, two bodies at different temperature T1 and T2, if brought in thermal contact, लिखा do not necessarily settle to the mean temperature T1 plus T2 by 2, T1 plus T2 by 2, आगे लिख दो y। ये कह रहा है कि दो बॉडी हैं, एक का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है, जब उनको आप कांटेक्ट में लाते हैं तो फाइनल टेम्परेचर मीन टेम्परेचर क्यों नहीं होता है। लिखिए आंसर में, लेट M1 एंड C1, वैसे हम टेम्परेचर का आपको गैस के केसेस में करा चुके हैं इक्वेशन, लेट M1 एंड C1 बी द मास एंड स्पेसिफिक हीट, let M1 and C1 be the mass and specific heat of one body at temperature T1, and M2 and C2 temperature T1, हाँ, and M2 and C2 of the another body at temperature T2, let T1 greater than T2 and T is the final temperature when the bodies, T is the final temperature when the bodies are in contact. नेक्स्ट लाइन में लिखें, बाई प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गिवन, आपने T1 को ग्रेटर देन माना है और T फाइनल टेम्परेचर है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी mc डेल्टा T की। T फाइनल है, T1 आपका ग्रेटर देन है T2 से, तो T1 माइनस T लगेगा लेफ्ट में, और इधर आपका जो टेम्परेचर होगा हीट लॉस्ट, क्या लिखा, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, ठीक है ना। तो T2 टेम्परेचर कम है, यानी कि जो फाइनल टेम्परेचर T है वो ज्यादा होगा इससे, ठीक है ना। अब आप लेफ्ट में ले आए, T निकाल दें, करें सॉल्व। M1 C1 T1 माइनस M1 C1 T इज इक्वल टू M2 C2 T माइनस M2 C2 T2। T आप इसको ले जाएं, इसे राइट में ले आए, तो M1 C1 T1 प्लस M2 C2 T2 डिवाइडेड बाई M1 C1 प्लस M2 C2, ये बनेगा एवरेज टेम्परेचर, दोनों को कांटेक्ट करने के बाद फाइनल टेम्परेचर। ये T1 प्लस T2 बाई 2 के इक्वल नहीं आता, ये कब आ सकता है T1 बाई T2 के इक्वल, जब इधर 1 चलो जब M1 C1 इज इक्वल टू M2 C2 हो, इफ तब T हो जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2, ठीक है ना। हाँ, अगर दोनों इक्वल हो। सर एक बार ऊपर वाली इक्वेशन बता देगा फिर से। ये तो वो है हीट वाली नहीं होती, हीट की डेल्टा क्यू का फार्मूला है mc डेल्टा T, तो T1 बड़ा है T2 से, तो T1 टेम्परेचर जब ज्यादा है तो वो कूल होगा, कूल होके फाइनल टेम्परेचर T पर पहुंच गया, तो चेंज इन टेम्परेचर T1 माइनस T, और दूसरी बॉडी जो है वो हीट अप होगी तो फाइनल टेम्परेचर T जब बड़ा होगा उससे, तो T माइनस T2 लिखे यहाँ, फिर आप कॉमन ले लें, T को निकाल लें, समझ गए होंगे।
चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। लिखिए ए गीजर हीट्स वाटर, ए गीजर हीट्स वाटर flowing at the rate of, a geyser heats water flowing at the rate of 3 liter per minute, 3 liter per minute from 27 degrees centigrade to 77 degrees centigrade, from 27 degrees centigrade to 77 degrees centigrade. If the geyser operates on a gas burner, if the geyser operates on a gas burner, calculate the rate of combustion of fuel. Calculate the rate of combustion of the fuel लिखिए the heat of combustion of the fuel, heat of combustion of the gas is 4 into 10 raised to power 4 into 10 power 4 जूल पर ग्राम, यानी 1 ग्राम इतनी हीट दे रहा है, जूल एनर्जी, ठीक है ना। लिखा स्पेसिफिक हीट लिखिए वाटर की, सी लिख दो वाटर 4.18 इंटू 10 रेज़ टू 3, 4.18 ये मालूम भी है आपको 10 रेज़ टू 3 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, एंड डेंसिटी 10 रेज़ टू 3 केजी पर मीटर क्यूब, 10 पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, ये वैसे भी आपको मालूम है। लिखे नीचे सॉल्यूशन में, लिखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर 3 लीटर, उसको मीटर क्यूब में चेंज कर दें, कितना होगा, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, लीटर से मीटर क्यूब में 10 रेज़ टू पावर -3 में, ठीक। तो लिखिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3 लीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब पर मिनट, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर क्यूब पर मिनट। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर मिनट, मास ऑफ वाटर फ्लोइंग पर मिनट, तो मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक। वॉल्यूम कितना है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 और ये डेंसिटी 10 रेज़ टू 3, तो 3 आ गया आपका, ये 3 बन गया आपका केजी पर मिनट में। उसने रेट ही पूछा है तो रेट में ही रहने दो उसको, मिनट का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा टी कितना है 77 से कितना हो गया 27, तो डेल्टा टी 50 डिग्री, डेल्टा टी 50 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट आपको मालूम है, अब हीट निकाल लो कितनी है। देखिए रेट एट विच हीट इज टेकन, रेट सब में रेट चलेगा क्योंकि पर मिनट दिया है, रेट एट विच हीट इज टेकन बाय द वाटर, रेट एट विच हीट इज टेकन बाय द वाटर। हीट का फार्मूला क्या होता है mc डेल्टा टी, मल्टीप्लाई करो, मास लिखो 3, सी की वैल्यू मास 3, सी कितना दिया है 4.18 इंटू 10 रेज़ टू 3 और डेल्टा टी 50, ये आ गया आपका 6.27 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, 6.27 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल पर मिनट। अब बताओ क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ कंबस्शन ऑफ द गैस, और उसमें दिया हुआ है कि जो हीट आपको जनरेट हो रही है वो 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 जूल पर ग्राम हो रही है, दिया है ना क्वेश्चन में। तो आप उसको डिवाइड कर दो तो आपका नेचुरल है कि ग्राम पर मिनट में कंबस्टन आ जाएगा कि कितना फ्यूल का है, ठीक है ना। तो Q से उसको डिवाइड कर दो, नीचे लाइन में लिख दें रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द गैस फ्यूल, रेट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द गैस फ्यूल
इज, उसमें डिवाइड करते हैं 6.27 इंटू 10⁻⁴ जूल पर मिनट। कितना रेट दिया है? 4 into 10⁻⁴. 4 इंटू 10⁻⁴ 4 4 यूनिट जूल पर ग्राम. जूल पर ग्राम में। नेचुरल इसमें जूल कैंसिल हो जाएगा और ग्राम पर मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। ये 15.7 आ रहा है, 15.7 ग्राम पर मिनट। इस रेट से जो है वो फ्यूल का कंजम्पशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए एक गैस ब्रैकेट में लिखे गामा 1.4, एक गैस ब्रैकेट में गामा 1.4 ऑफ 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम एंड प्रेशर 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 4 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is compressed adiabatically to a volume 0.5 meter cube, compressed adiabatically to a volume 0.5 meter cube, So to a volume 0.5 meter cube. Find its new pressure. ये तो बहुत आसान है पार्ट। क्या क्या दिया इसमें? प्रेशर दिया और वॉल्यूम। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी एडियाबेटिक की? P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना। इसी में आगे लिखे कंपेयर इट विद द प्रेशर ऑब्टेन्ड, कंपेयर इट विद द प्रेशर ऑब्टेन्ड if the compression were isothermal, compare it with the pressure obtained if the compression were isothermal. Calculate work done in each process, calculate work done in each process. इसमें आप दोनों ही क्वेश्चन समझ जाएंगे, एडियाबेटिक का भी और आइसोथर्मल का। देखा यहाँ पर गिवन है आपका कि 4 पावर, देखिए 4 पावर 1.4, ये वैल्यू हम यहाँ नोट कर रहे हैं। 4 पावर 1.4 गिवन है क्वेश्चन में। ये 6.96 और log 1/4 10 बेस पर, वो भी नोट कर दें, 10 बेस पर log 1/4। वैसे तो ये लर्न होना चाहिए 2 वाला log का, माइनस 0.6 नोट करें, 6021 ये वैल्यू गिवन है। तो पहला पार्ट तो बहुत आसान है, एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए लगाएं। देखिए फॉर एडियाबेटिक कंप्रेशन P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू P2। क्या पूछा है? P2। ठीक, डाल दो वैल्यू P1 V1 अपान V2 पावर गामा। तो प्रेशर दिया है 4 इंटू 10⁵, प्रेशर 4 इंटू 10⁵। P1 कितना दिया है? V1 V2 2 और 0.5 और पावर गामा 2/0.5 पावर गामा। गामा गिवन है, गामा 1.4 है और उसकी वैल्यू भी दे रखी है उन्होंने 4 की। ठीक है ना। तो गामा की वैल्यू डालकर ये 2.78 इंटू 10⁶ नोट करें, 2.78 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आइसोथर्मल के लिए भी निकाल लें तो बाद में वर्क डन निकाल लेंगे आसानी से। ठीक, आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या लगेगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 लगाएं। लिखिए फॉर आइसोथर्मल कंप्रेशन P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये क्वेश्चन वैसे इसके फार्मूले लर्न होने चाहिए, आसान होते हैं। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इससे क्या निकालना है? P2
P1 की वैल्यू आपको गिवन है 4 इंटू 10⁵ V1 2 है और ये 0.5। तो इसमें आपका जो प्रेशर बन रहा है वो 1.6 इंटू 10⁶। हाँ ठीक है, 1.6 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब बोलो क्या लगाएं? वर्क डन का फार्मूला बोलो क्या है एडियाबेटिक में? पी डेल्टा। पहले तो कंपेयर करना है, प्रेशर को कंपेयर भी कराना है। यस सर। किसका प्रेशर ज्यादा आ रहा है? एडियाबैटिक का ज्यादा आता है, ठीक है। कंप्रेशन में आपने पीवी कर्व में कल आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के कर्व बनाए थे, कंप्रेशन में बनाए थे ना, उसमें जरा देख के बताओ ऊपर कौन सा कर्व है तो कंफर्म हो जाएगा आपको। कल पीवी कर्व बनाए थे कंप्रेशन के लिए ऊपर एडियाबैटिक। हाँ है, ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा, जनरल में भी ये चीज वो कंफर्म कर देती है, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। तो वर्क डन एडियाबेटिक में क्या है फार्मूला याद है? यस सर। P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई P1 V1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। इसमें आपको सभी डाटा मालूम है, P1 V1 मालूम है, गामा मालूम है, ठीक है ना। तो ये आपका आ रहा है -14.8 इंटू 10⁵ -14.8 इंटू 10⁵ जूल। वर्क डन किसका ज्यादा होगा, एडियाबेटिक का कि आइसोथर्मल? कौन सा कर्व ऊपर है? एडियाबेटिक का, ठीक है। नेगेटिव तो इसलिए आ रहा है, नेगेटिव अपने आप आ गया, क्यों आया नेगेटिव? क्योंकि कंप्रेशन था, ठीक है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था। ग्राफ भी बनाए थे आपने। अब बताओ जरा आइसोथर्मल में वर्क डन का फार्मूला P1 V1 log बेस E V2 अपान V1, P1 V1 log बेस E V2। आपको log की वैल्यू 10 बेस पर दी गई है, तो इसलिए इसे आप कन्वर्ट कर लें, क्या मल्टीप्लाई करते हो? 2.303 उसमें कन्वर्ट करें, प्रेशर की वैल्यू डालें। P1 कितना है? 4 इंटू 10⁵ V1 2 लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, ध्यान रखना। V2 है 0.5 डिवाइडेड बाई 2 और बाकी वैल्यू दी गई है उसकी 1/4 की। तो ये आपका नेगेटिव में आ रहा है -1.109 इंटू 10⁵ इंटू 10⁶ जूल। वहां में 6 आ रहा है ना उसमें एडियाबेटिक में, ठीक है। एडियाबैटिक में 5 समझ गए ना बात? तो नेगेटिव में तो इसलिए, लेकिन मैग्नीट्यूड में वो ज्यादा है आपका जो ये वाला है, ठीक है ना। सर इसमें ऊपर -1.48 इंटू 10⁶ होगा क्या चीज? हाँ इसमें 6 आ रहा है सर, ऊपर देखो ना पीछे, उधर 10⁶ होगा 14 वाले में। हाँ 1.48। अब इसमें इन्हें 5 दिया है, चेक कर लो जरा वैल्यू को। हाँ इतना ही आ रहा है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, at 27 degree centigrade, 2 mole of an ideal monoatomic gas, 2 mole of an ideal monoatomic gas has a volume V. Sir, 2 mole of an ideal 2 mole of an ideal monoatomic gas has a volume V and gas expands adiabatically to वॉल्यूम 2V, यानी इनिशियल वॉल्यूम V है और फाइनल वॉल्यूम 2V हो गया। कैलकुलेट नंबर 1 फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस, कैलकुलेट फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस। नंबर 2 change in its internal energy, change in its internal energy. Third,
वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। आर की वैल्यू 8.31 आपको मालूम है, हम 2^2/3 की वैल्यू इसमें गिवन है, यानी कि इसका यूज होगा वो लिख दे गिवन। ये है 1.587, 1.587। तो पहला पार्ट तो कौन सा लगाएं, क्वेश्चन बोलो। वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर पूछा है, टी वी पावर गामा -1। ये कन्वर्ट कर लेंगे ना, अगर एग्जाम में भूल जाएंगे। T1 V1 पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 पावर गामा -1, और इससे हमें T2 कैलकुलेट करना है। तो T2 की यहां पर निकाल लें, T1 V1 अपान V2 पावर गामा -1। कितना है T1 जरा बताना, T1 कितना डाला जाए? 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना मत भूलना, ठीक है ना। 300 डिग्री, 300 के, सॉरी 300 के, ठीक है ना। ध्यान रखना 27 दिया है, 300। V1 कितना V है, V2 2V गामा, मोनोएटॉमिक का गामा, जल्दी बोलो, 5/3, ठीक है ना। ये लर्न करने वैल्यू आप फटाफट 5/3 - 1। अब आप लगा लेंगे 300 और अपान 2 पावर 2/3, 300 डिवाइडेड बाई 1.587। ये वैल्यू जरूर बनेगी जो गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना, अपने आप सेट होके आ जाएंगी वैल्यू को। तो ये वैल्यू आपकी 189 के आ रहा है। अब डिवाइड कर लेंगे आप 189 के। ठीक है ना। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या लगाएं, फार्मूला बोलो, जल्दी बोलो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला हमने बताया ना, एक ही फार्मूला है, NCV डेल्टा T। CV क्या होता है, R। तो 3/2R डायरेक्ट डाल दो, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा करो ना, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2 है ना। CV मोनोएटॉमिक दिया है, कितना, 2/3R मोनोएटॉमिक का CV, 3/2R, 3/2, 3/2R। और डेल्टा टी आप माइनस कर लें, कितना दिया है T1, 300 माइनस 189, 333 आ गया। तो पहली बात तो इसमें जो आपने टेम्परेचर लिया है ना, इसको रिवर्स करें, T2 - T1 लगेगा, इसको माइनस करें, इसको प्लस करें, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव में आएगा, -2767, -2767, 2767, देखो 2767 जूल। ये इंटरनल एनर्जी नेगेटिव का मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना। इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा था अंदर सिस्टम का, जरा बताएं एडियाबेटिकली में। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा था, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी की कास्ट पर होगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना। इनकी चेकिंग जरूर कर लेना पेपर में। वर्क डन कितना होगा, जल्दी बोलो, वर्क डन। अरे वर्क डन में एडियाबेटिक प्रोसेस है, डेल्टा Q 0 होता है, ठीक है ना। तो डेल्टा U प्लस डेल्टा W इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन कितना हो गया, इसका पॉजिटिव हो जाएगा। लिखो वर्क डन, लिखो बाय फर्स्ट लॉ, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, Q 0, हेंस वर्क डन इज इक्वल टू 2767 जूल। ये वर्क डन बाय द गैस है या ऑन द गैस है, बाय द गैस, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव में बाय द गैस, यानी पिस्टन ऊपर उठेगा, वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ओके स्टूडेंट, हमने न्यूमेरिकल आपको करा दिए, आप इनको प्रिपेयर करके अपने बुक्स के जो न्यूमेरिकल हैं वो लगाएं। और ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।